उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में अलग अलग क्षेत्र के लोगों से जुड़े, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों को हम बुलाते हैं और आपसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उनके कार्य क्षेत्र के विषय में। तो आज हमारे बीच आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मनसे के 145 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष और कामगार नेता संदीप राणे जी। आजकल आप लोग टीवी पे इनको हमेशा देख रहे होंगे क्योंकि बहुत चर्चे में है और नए नए मुद्दों को लेके वो पब्लिक की समस्या जो है उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनके विषय में बता दूं कि ये मीरा गांव के रहने वाले हैं, लगभग 40 वर्षों से यहाँ पे हैं और पॉलिटिक्स में इन्होंने 1990 में एंट्री मारी और सबसे पहले ये शिवसेना शाखा प्रमुख के रूप में 2004 तक शिवसेना से जुड़े रहे। उसके बाद एक संगठन है स्वाभिमान संगठन, जिसके जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के रहे और उसके तहत हमने न्यूज़ में भी कई बार दिखाया कि अलग अलग समस्याओं को लेके वो जनता के जो भी समस्याएं हैं उनको लेके सामने आते रहे। उसके बाद 2020 जनवरी से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े और आज तक इनका सफ़र लॉकडाउन के पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद लगातार जब लॉकडाउन की समस्या थी तो उस समय अगर सड़क पे, रोड पे जनता की समस्याओं को लेकर अगर कोई दिखा तो उसमें थे संदीप राणे जी। संदीप राणे जी, आपका इस उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द अपने विषय में बताएं। नमस्कार, मैं संदीप राणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा अध्यक्ष 145 का जिला अध्यक्ष हूँ और कामगार सेना में मैं उपाध्यक्ष के माध्यम से काम कर रहा हूँ। तो मैं उज्जवल भारत के टीम को सबको मैं बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, ये थे मैंने इनके विषय में बताए हैं कि आज अगर कोई दिख रहा है महानगर पालिका में और चाहे रोड पे उतर के कोई दिख रहा है तो उनका नाम है संदीप राणे जी। तो संदीप राणे जी, अब हम बात शुरू करते हैं। लॉकडाउन से हम शुरू करते हैं। लॉकडाउन जब अनलॉक हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। उस समय उनकी समस्या को लेके आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं उनसे मिला, तो वो मुद्दा क्या था वो जरा मैं चाहूँगा दर्शक को बताइए। आपने देखा कि कोरोना का काल में पब्लिक बहुत परेशान थी और पब्लिक तो परेशान थी। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से जो कोरोना का काल में जो आज रोड के ऊपर सैनिटाइजर जो करने का था बिल्डिंग वाइज, वो सब कौन कर रहे थे? फायर ब्रिगेड के लोग कर रहे थे। तो फायर ब्रिगेड के लोग करने के बाद उनको इतना मेहनत करने के बाद उनको कोई भी चीज़ का मुबादला नहीं मिल रहा था। उसको पगार टाइम पे 3-3 महीना सैलरी नहीं मिला था। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कमिश्नर को कि मैंने बोला उनको ये चेतावनी दिया था, अगर 4 दिन में इनका पेमेंट आपने नहीं दिया तो मैं वो सब जो कामगार है उनको काम करने का ही बंद कर दूंगा, क्योंकि जनहित का अगर काम कर रहा है उसको मुबादला नहीं मिले तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था और 4 दिन के अंदर उनको पैसा मिल गया था। तो कोरोना का काल में आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी रोड पे नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मनसे पार्टी रोड पे थी। हमारे अनेक सहकारी जो थे, सचिन पोपड़े, अनिल रानवडे साहब, मारुति जाधव साहब, हमारे पुतुल अधिकारी, कविता वांगणकर, वैशाली येरुणकर मैडम और हमारे जिलाध्यक्ष जो हमारे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत साहब वो थे। हमारे जिलाध्यक्ष माननीय अविनाश जाधव साहब रोड पे थे। तो असंख्य हम लोगों ने जो मदद किया है, तो मुझे लगता है 2-2.5 करोड़ के आसपास हम लोगों ने बिल कम किया है। अच्छा, 2 करोड़ 35 लाख के आसपास। तो मुझे लगता है ये जो काम करने का जो हम लोग को जो लोगों ने जो हमारा जो प्रशंसा की है ये हमारे मामले में, अनेक लोगों का मेरे पास वीडियो है, मेरे पास मैसेज है कि आपने जो काम किया उसके लिए मैंने मनसे को थैंक्स बोला उन्होंने मुझे ऑफिस में आके। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मनसे की तरफ से ज़्यादा में ज़्यादा सत्कार्य हो, ये मेरी मांग है और जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले काल में मनसे आपके साथ में रहेगा तो आप मनसे को ज़्यादा में ज़्यादा सपोर्ट करिए, ये मेरी तरफ से मांग है। सर, थोड़ा सा मैं अलग एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्योंकि मनसे का जो लोगों में विचारधारा है वो अभी तक थोड़ा सा ऐसा कि मनसे सिर्फ मार पीट ये वो दादागिरी करने का, लेकिन आप जब आए तो हमने देखा, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों ने देखा, तो
आप मनसे को की जो एक छाया चित्र बनी है उसको आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी सोच क्या है मनसे को लेकर? देखो, मैं अभी आपको बोलता हूँ, राज साहब की जो सोच है मनसे को लेकर, ये सोच गलत नहीं है। उनका क्या कहना था कि स्थानिक भूमिपुत्र जो है उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनको रोजी रोटी मिलना चाहिए, ये उनका मुद्दा था। अभी कुछ लोगों ने, उसके अपोजिशन वाले ने उनका कुछ मुद्दा बना के उसको अलग तरीके से उसको डाइवर्ट करने का कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि रास्ता का कुछ गलत नहीं है, हर एक अगर प्रांत का हर एक धर्म का आदमी को काम मिलना चाहिए, वो उनका उद्देश्य था। लेकिन उन्होंने जो मॉडिफिकेशन करके जो किया, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि मनसे कोई पार्टी गलत नहीं है। जनहित के आज देखो ना, कोरोना के काल में हमने किया है ना, अगर हमको अगर कुछ पक्ष का ये करना था, उस समय ज्यादातर उस समय उत्तर भारतीय ही लोग को मदद किया। तो हम लोगों ने मदद किया है ना, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, जो हमारे जो परप्रांतीय मेरे सभासद है, उनको हमने मदद की है। ये तो ये सब सोच गलत है। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ जनता को, ये मनसे पार्टी किसी के लिए गलत काम नहीं करेगी। अन्याय के खिलाफ, जो अगर अन्याय कर रहा है किसी के, कौन सा पार्टी का रहने दो, कौन सा भी जात धर्म का रहने दो, उसके खिलाफ मनसे उतरेगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सुना आपने अविनाश यादव बोलने जा रहे थे, चलिए। सुना आपने संदीप राणे जी को कि किस तरीके से एक मनसे की जो छवि है, राज साहब का जो, राज ठाकरे की जो सोच है, उनको आपके सामने रखा कि मनसे कोई गलत ना समझे मनसे को, मनसे हर किसी के लिए है। क्योंकि कोरोना काल में उत्तर भारतीय लोग ही ज़्यादा अफेक्टेड थे, जो बाहर जा रहे थे उनके लिए इन्होंने काम किया। हम आगे बढ़ते हैं सर। लॉकडाउन वही पीरियड जो था, उस समय आप एक आंदोलन किया था कि जिसमें, और आपने हमें वीडियो भी शेयर किया था, उसमें जो कोरोना का टेस्टिंग हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो रहा था। तो मैं चाहूँगा कि जनता को आप बताइए। कोरोना का काल में ऐसा हो रहा था कि काशी मेरा जो एक एरिया है, वहाँ पे ग्रीन विलेज करके एक एरिया है, वो ग्रीन विलेज में हमने एक रैकेट ऐसा पकड़ा था कि पेशेंट अगर टेस्ट करता है कोई भी, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में करेंगे तो पॉजिटिव और प्राइवेट में करेंगे तो नेगेटिव। तो हमने बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था और हमने कमिश्नर के पास उधर तक हमने कंप्लेंट करके उसके ऊपर आंदोलन किया था बहुत बड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गोलमाल हो रहा था। तो मनसे ने निकाला था पूरा स्कैम, और उसको बचाने के लिए बीजेपी के कुछ लोग आए थे। अच्छा, मैं आपके माध्यम से जाहिर करना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग उनके फेवर में आए थे। तो मैंने उनको वही किया कि ये पूरा सिद्ध करके बताओ, अगर पब्लिक को अगर आप गुमराह कर रहे हो कोई भी चीज़ में, अगर आप उसको पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, वो छोड़ो, चलो ये समझ सकते हैं। उसके बाद में और एक स्कैंडल ऐसा निकला था कि जो नीडल आता है, जो गले में डालने का एक अलग नीडल होता है और एक नाक में डालने का अलग नीडल होता है, वो दोनों नीडल एक ही नीडल हो, नाक में भी डाल रहा था और गले में भी डाल रहा था। तो ये सब चीज़ गलत हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने नगर पालिका को हमने चेतावनी दिया था कि ये अगर आपने कुछ जो उसका जो चल रहा है चेकिंग, उसने आपने सुधारना नहीं किया तो हम लोग आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उसके बाद में वो सब सिस्टम में आया और हमने वो किया। और उसके बाद में कोरोना के काल में जो ये था अपना हॉस्पिटल्स में भी क्या हो रहा था कि किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो जाओ कोरोना के पेशेंट, उसको खाना नहीं मिल रहा था, उसको पानी नहीं मिल रहा था, गर्म पानी जो देने का था कुछ नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने मनसे की तरफ से हमारे सब पदाधिकारियों ने और जितने भी कोविड सेंटर है सब जगह पे आंदोलन करके उनको खाना देने को सिस्टम है एकदम। और हमने ये मनसे की तरफ से ही किया है। एक भी पार्टी में, आपको ऑफिस एक बार कहना चाहता हूँ, एक भी पार्टी को रोड पे नहीं था, सिर्फ मनसे था। तो मैंने अभी आज के तारीख में आप देखेंगे कोरोना का जो टेस्टिंग हो रहा है, आज भी अगर टेस्टिंग हो रहा है तो पीपी किट यूज़ नहीं कर रहे हो लोग। नहीं, क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण क्या है? मतलब पब्लिक को भी ये समझ में नहीं आ रहा है आज के तारीख में। अगर समझो कोई भी टेस्ट करते हो पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आयुक्तों को, आप जब भी आप वैक्सीनेशन लो करके ऐसा पब्लिक को बोल रहे हो, तो आपने कितना अधिकारियों को आदेश दिया है वैक्सीनेशन करने का? वैक्सीनेशन करने का पहले आप सब लोग कर लो और आप एक डाटा रेडी रखो कि देखो हम लोग ने किया है, आप भी करवा लो। एक वीडियो बनाओ ना, कमिश्नर वीडियो आवे, महापौर मैडम आवे टीवी पे कि बाबा हम लोग ने भी किया है तो आप भी करवा लो। आप ताकि एक जनता को एक मैसेज जाना चाहिए। अभी आपके अधिकारी लोग ने नहीं किया और आप पब्लिक को बोल रहे हो, ये गलत है किधर भी। तो ये सिस्टम को सुधारना होना चाहिए। मैं भी कल लेटर भी देने वाला हूँ आयुक्तों को कि इसके ऊपर सबको कंपल्शन करो, उसके बाद में आप जनता के सामने जाओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता तैयार है सब करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स, नगर पालिका के जो डॉक्टर्स हैं, नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक के बीच में मैसेज अच्छा जाना चाहिए, किसके जान से खिलवाड़ मत करो। ये
उनको मेरी तरफ से मांग है। सर ऐसा ही कुछ आपने जो राठौड़ थे आयुक्त, उनको आपने एक बार लेटर दिया था और उसमें ये मांग किया था कि जो कोरोना का टेस्टिंग हो रहा है पहले महानगर पालिका के जितने भी नगर सेवक हैं, बिकॉज हम उस वहाँ पे थे। राइट, मैं आपको मैसेज भी दिया था, जी, नेट भी अपना ये किया था, बाइट दिया था। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक सरोकार को लेकर आप हमेशा लड़ते रहे हैं। फेरिस तो बहुत सारा है आपके काम का, हम बारी बारी से संदीप राणे जी के कार्य के विषय में इनसे हम डिस्कस करेंगे। संदीप राणे जी, आपने एक आंदोलन और भी किया था मीरा भाईंदर में। वैसे भी रोड की जो समस्या है, कहीं भी आप जाएंगे, वैसे तो अभी तो चल रहा है कार्य मेट्रो का, लेकिन उसके पहले आपने एक बहुत ही अनोखा अंदाज में एक आंदोलन किया था, क्योंकि रोड पे गड्ढे बहुत हो गए थे। वो क्या था, जरा बताइए। स्वाभिमान पक्ष में उस समय थे। जी, मैंने उनको लेटर दिया था कि आप जल्दी में जल्दी जो गड्ढे जो हुए, क्योंकि कोई एकदम हिचकोले खाते हुए लोग हुए, और उसमें जिनकी मौत हो गई थी काशीमेरा में, आपको शायद मालूम होगा, लॉरी के नीचे एक बंदा मर गया था उसके अंदर। तो मैंने उनको लेटर लिखा था कि भाई रोज़ का रोज़ अगर एक्सीडेंट वगैरह होता रहेगा, खड्डे के हिसाब से हो रहा है, तो मैं उनको बारम्बार उनको बोलते गया था कि इसके ऊपर कुछ ना एक्शन लो। नहीं, बारिश गिर रहा है, बारिश में हम लोग डांबर नहीं डाल सकते, ये वो सब उनका रीज़न था। फिर मैंने किया कि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे ना कि उसके अंदर मैंने पौधों का आंदोलन करके, मतलब मैंने गुलाब का फूल और पौधे लगा के, तुलसी वगैरह लगा के मैंने दिखाया उनको। और मैंने उस समय आंदोलन किया था, उस समय डिम्पल मेहता जी वहाँ पे महापौर थे, और मैंने आंदोलन जो किया था ना उनके वार्ड में किया था, ताकि वो महापौर के वार्ड में होने के बाद में लोगों को समझ दे दो कि महापौर के वार्ड में अगर ये परिस्थिति है तो बाकी के एरिया में क्या परिस्थिति है। उसके लिए मैंने महापौर का वार्ड चुना था, वो आंदोलन करें। और इतने बड़े बड़े गड्ढे थे वहाँ पे, मैंने उधर कम से कम 15 भी झाड़ लगा दिए ऐसा। तो मुझे ये कहना था कि मैं अगर समझो पब्लिक को अगर आप रोड जैसी सुविधा, पानी जैसी सुविधा अगर दे नहीं सकते हो तो फिर क्या मतलब क्या है। आज गवर्नमेंट का पैसा आपको किसी से तो कुछ खर्चा करना नहीं, तो ये लोग अधिकारी, उस टाइम खाम्बित साहब थे, खाम्बित साहब को बोल के बाद में मैंने रोड का वगैरह काम चालू करके उसके ऊपर आबेट वगैरह डलवाया। तो मैं चाहता ये नगर पालिका के अधिकारियों का भी थोड़ा इसमें दुर्लक्ष्य ऐसा है कि ये लोग काम नहीं करना चाहते। जब तक पब्लिक का डिमांड नहीं आता है, जब तक इनको काम करना नहीं, क्योंकि क्या पब्लिक का डिमांड आने के बाद खुद को ऐसा बताते कि मैंने किया। नगर सेवक और आमदार खासदार का कोई वैल्यू नहीं है इधर मीरा भाईंदर में। अधिकारी के जब तक आप गर्म नहीं करोगे ना, जब तक मीरा भाईंदर में काम नहीं होता है। मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों को भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जनता का सुविधा जो है ना उसको अच्छे तरीके से उसका पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, और उसको टाइम पे काम होना चाहिए। अभी देखो गणपति का टाइम आता है, गणपति जब तक आएगा ना, जब तक इनका रोड बनेगा जी। तो मैं इसके पहले, अभी गणपति के पहले 1 महीने पहले मैं उनको एप्लीकेशन देना था। अच्छा, मतलब ये अभी से हाँ, क्योंकि क्या ये बार बार अगर हम लोग चेतावनी देंगे ना, मनसे का स्टाइल अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे मीरा भाईंदर में, और अधिकारियों को बराबर हम लोग अभी हमारे ताबे में रखेंगे। इसके पहले आपने एक और काम याद दिलाया था उन लोगों को, आशा कार्यकर्ता जो है उनके लिए। इधर के जो आशा वर्कर है जो मीरा भाईंदर में आज सेवा करते हैं, आज जो क्या बोलते हैं उसको, सलाइन लगाने का, या तो छोटे जो बोलते हैं ना अपना हेपेटाइटिस बी का वगैरह, जो इंजेक्शन वगैरह जो सारी चीज़ें, क्योंकि वो फ्रंट वर्कर हो गए ना। यस, पोलियो का डोज रहता है, वो लोग देने का काम करते हैं। उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, उनको बोनस नहीं मिला था। आप मानेंगे नहीं, पूरा मीरा भाईंदर को बोनस मिला, लेकिन उनको नहीं मिल रहा था। मैंने आयुक्त को लेटर दिया कि भाई उनको बोनस का मिलना चाहिए। अगर उनको बोनस नहीं मिला तो मैं आंदोलन करूंगा। खाली मेरे लेटर रेट पे उनको लेटर देने के बाद उनको बोनस मिला। बोलिए मिला? यस मिला, और ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अधिकारियों को ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनका जो काम जो करते हैं वो लोग, तो उनका मुआवजा मिलना चाहिए ना, यही हमारी मांग है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे। आज वो लोग दिन रात मेहनत करते, बिल्डिंग के ऊपर 10-10 माला चढ़ के उतरते, गल्लो गली में झोपड़पट्टी में जाते। तो उनका एक तो पहली बात तो उनको कोई भी इंश्योरेंस से कवर करते नहीं है लोग। उनका अगर समझो कोई फैमिली कोई बीमार है, वो खुद बीमार है, तो उनको कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। आज मजबूरी में बेचारे काम करते, चलो आज जो कल परमानेंट होंगे, वो बेस पे बेचारे काम करते। तो मुझे लगता है उसके बाद अन्याय हो रहा है, और इसके बाद में भी और उसके बहुत मुद्दे मैं मनसे के माध्यम से वो उठाने वाला हूँ उसको दिन में। सुना आपने, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, जब हनुमान जी एक थे, जो रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी को ये पता नहीं था कि मुझे उड़ना आता है, तो जामवंत जी ने उन्हें एहसास दिलाया था कि नहीं तुम उड़ सकते हो। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जामवंत का काम आप सर कर रहे हो, क्योंकि मन से जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पदाधिकारी हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है, आप जब तक जाते नहीं हो तो वो जगते नहीं जगते हैं। नहीं। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से जामवंत का काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात यह है कि मन से महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मन से यानी दिल से लगी हुई है, जिसमें संदीप राणे जी हर समय आगे रहते हैं लोगों के दुख दर्द को संभालने के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। एक अहम जो सवालात कह लीजिए, चाहे जो समस्या कह लीजिए, लेकर आप अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन किया था, बहुत ही अनोखा आंदोलन। आपने फाउंटेन चौराहा जो है, जो घोड़बंदर रोड जो ठाणे के लिए रोड जाती है, चर्चित चौराहा है, वहाँ पे हमेशा जाम लगा करती थी। तो आपने वहाँ पे जाके आमदार खासदार चौक का नाम दिया आपके अपने पूरे पार्टी की तरफ से, और बड़ा ही अजीब तरीके, अनोखा तरीके से आपने इस पे पहल की उस समस्या को ठीक करने के लिए, ताकि वहाँ, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए कि क्या वहाँ पे परेशानी है। आपने देखा होगा कि फाउंटेन होटल जो नाका है, वो नाके से अगर आपको ठाणा जाना है तो कम से कम आपको 1.5 घंटा, अगर फाउंटेन से आपको चिकनाका आना है तो 1 घंटा, चिकनाका से फाउंटेन जाना है तो 1 घंटा। वो गिन के अगर 10 मिनट का रास्ता है उसको 1-1 घंटा लगता था। उसका कारण ऐसा था कि ये लोग जो ट्रैफिक की सुविधा है वहाँ पे, ट्रैफिक होने दो, RTO, रोड, MMRDA, MSRDC, नेशनल हाईवे, इनका किसी का ध्यान नहीं था उसके ऊपर। हमने क्या किया, हमारे जो लोग थे दूसरे के पदाधिकारी, वो क्या करते थे, MMRD में लेटर पे थप्पा मारा, ठीक है, लेटर थप्पा देने के बाद में बोले हमारे अंडर में नहीं आता है, वो आता है NH के अंडर में, NH को थप्पा मारेंगे लेटर पे तो बोले नगर पालिका में आता है। तो मैंने एक शक्ल ऐसा ये किया, आइडिया लगाया कि मैंने माननीय पालक मंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब है, उनको मैंने लेटर लिखा कि आपके नेतृत्व में MMRDA, MSRDC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, RTO, ट्रैफिक, नगर पालिका, ये सब का एक ही साथ मीटिंग ले लो, ताकि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसके अंडर में रोड आता है। क्योंकि आपने देखा है कि फाउंटेन को लगकर और एक्सप्रेस इनको लगकर जो रोड है वो आज भी बना नहीं है, इसलिए कि आज उधर ट्रैफिक की समस्या बहुत हो रही थी, लोगों को 2-2 घंटा आज ट्रैफिक पर रुकना पड़ता था। तो मैंने क्या ये किया, आंदोलन ऐसा किया कि उधर आमदार खासदार चौक का नाम दिया मैंने, और वहाँ पर बोर्ड लगाया। बोर्ड लगाने के बाद में जो मशीनरी जो हिलने की शुरुआत हो गई ना, तो मुझे उसका अच्छा बेनिफिट मिला। आपने देखा होगा कि मेरा बोर्ड लगने के बाद आप देखो आज की तारीख में जाकर ट्रैफिक देखो एकदम टोटल क्लियर हो गया। ये खाली सैटरडे संडे को थोड़ा ट्रैफिक रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर इस छोटा सा कार्यकर्ता संदीप राणे ने एक लेटर देने के अंदर अगर ये सुविधा हो सकती है, तो आमदार खासदार क्या कर रहे थे यहाँ पे। ये छोटी सी सुविधा आज जनता का जो आज समझो एम्बुलेंस है, कोई बीमार पेशेंट या तो कोई ऑफिस में जाने वाला है, उसको 2-2 घंटा अगर लेट होगा तो आदमी कमाएगा कि खाएगा क्या। आज ट्रेन बंद था, ट्रेन बंद है, ऊपर से गाड़ी खुद का निकालो, बाद में ट्रैफिक में भी रुको, डीजल का वेस्टेज, सब कुछ वेस्टेज था उसके अंदर। तो हम लोगों ने आंदोलन करने के बाद अच्छा उसको नतीजा निकला, और मेरा MMRD के साथ में नगर पालिका से पत्रव्यवहार मुझे जवाब भी आया उसका, और उनने प्रॉब्लम सॉल्व किया है ट्रैफिक वाले का। मैं सबसे ज़्यादा इसमें आभार मानूंगा इसका ट्रैफिक डिवीज़न का, कि उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, रोड का थोड़ा इशू हुआ बाकी है, वो मेरा अभी बातचीत चालू, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि संदीप राणे ने लेटर देने के अंदर आमदार खासदार चौक उसका नामकरण मतलब तो कायदे से हो गया, ऐसा मैं आपके सामने डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि आमदार खासदार ने उसको सीरियसली लेके मैटर सॉल्व किया। क्योंकि अब वहाँ पे आपके और कार्यकर्ता लोगों ने भी ये धमकी दिया था कि अगर ये चीज़ नहीं सुधरे, सामान्य होगा, तो आमदार खासदार अगर जैसे जाएंगे तो उनके शीशा तोड़ देंगे। यस हमने किया था ना, क्योंकि आमदार खासदार को अगर समझो सोए हुए तो जगह नहीं करेगा तो दूसरा हमारे पास कोई मार्ग है नहीं उसके लिए, क्योंकि आमदार खासदार है ना नेशनल पार्क से जाते हैं थाना। हाँ, वो जो तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप लोग स्थानिक लोग जैसा चलते हैं ना रोड पे, वैसा चलो ना, ताकि आपको भी समझे ना ट्रैफिक की क्या समस्या परेशानी की है। आप नेशनल पार्क से क्यों जाते हो? तो मेरा यही कहना था उनको कि आप जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व करो, और उन्होंने किया है, कार्रवाई ठीक है। अभी थोड़ा वो तो रोड का बाकी वो भी हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अभी कोविड यहाँ पे जंबो कोविड सेंटर बनाया गया, जिसमें 12 से 15 करोड़ रुपये का घोटाला कह लीजिए, चाहे वो आपने ये किया, और अभी हम लोगों को आपने बता के दिखाया था वहाँ पे बुलाकर कि जो कोविड सेंटर है वो अब उतारे जा रहे हैं, उसके टेंट पंडाल हटाए जा रहे हैं, मतलब खत्म की स्थिति में। तो वो किस लिए आप वहाँ पे आंदोलन करने गए? हम लोग का आंदोलन ऐसा था, इसकी वेरी फर्स्ट डे से, जब वो कोविड सेंटर का काम जब स्टार्ट हुआ ना, जब से हम लोग चिल्ला रहे हैं, महाराष्ट्र नौजवान जब से चिल्ला रही है कि वो आप फालतू का खर्चा कर रहे हो,
यही खर्चा अगर कोई टेम्बा हॉस्पिटल या तो कोई भी आपके मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल पे आप खर्चा करो तो आपको उसका कुछ अलग बेनिफिट मिलेगा और परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सुना नहीं, क्योंकि क्यों सुना नहीं, क्योंकि टेंडर था और टेंडर के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि सब पार्टी इकट्ठा हो गए थे। जिधर टेंडर होता है ना उधर मीरा भाईंदर के पक्ष और विपक्ष सब इकट्ठा हो गए। उस टाइम आप देखेंगे पालक मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे। उसके बाद में कभी पालक मंत्री जी यहाँ पे दिखे नहीं, क्योंकि टेंडर नहीं था उसके लिए। तो मैं इनके ऊपर जाहिर आरोप है आपके माध्यम से, टेंडर रहता है जब भी सब पार्टी के लोग इकट्ठा होते हैं। और हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में है। कोई भी हमारे इधर दिल्ली में भी सरकार नहीं है ना महाराष्ट्र में हमारे सरकार है। तो वेरी फर्स्ट डे से हम लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ माना नहीं। उनको अपना जीत पूरा रखा और हम लोगों ने राजनीति उसके अंदर किया नहीं। हम लोगों ने आंदोलन इसलिए नहीं किया क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्यों खिलाफ में है। अगर कोई कोविड सेंटर बन रहा है, अच्छे पेशेंट लोग के उधर जावे और सही होके आवे बाहर, और ये इसमें क्यों महाराष्ट्र निर्माण सेना अपोज कर रही है, इसके लिए हम लोगों ने वो उसको राजनीति में कुछ वो सब नहीं दिया। लेकिन आज उसका महाराष्ट्र निर्माण सेना ने जो विरोध किया था उसका आज उनको मालूम पड़ रहा है लोगों को कि अब पूरा 15 करोड़ रुपया गया पानी में, एक भी पैसा उसको, एक भी पेशेंट उधर आया नहीं। चलो उधर 100, 200, 500, 1000 पेशेंट आते थे तो जरा को लगता था चलो पेशेंट आते थे। अभी ऐसा हुआ है, पैसा किसके पास गया? आमदार खासदार के पास गया है। जो इनका टक्का जो नक्की हुआ तो वो मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर को अपना पैसा मिल गया आएगा। तो ये सब जनते का जो पैसा वेस्ट किया ना उसके खिलाफ हम लोग हैं। पैसे का जो आज नगर पालिका के माध्यम से जनते का जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको प्रॉपर चैनल से यूटिलाइज हो, ये हमारी मांग है। आपको वहाँ पे जो कोविड सेंटर में गए थे तो फिर आप वहाँ जो चीज़ों को खोली जा रहे थे, चाहे वो फैन हो तो आपने ये पूछा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं? तो उन्हें वही बोला ना गोडाउन में जा रहा है। लेकिन गोडाउन के बाद में वो किधर जाएगा? टेबल, कुर्सी, बहुत सारी चीज़ें है उसमें। तो मैं बोलता हूँ ना आज भी मैं आपको वही बता रहा हूँ, उस दिन जो बोला आज भी वही बता रहा हूँ कि ये आपको थोड़े दिन में भंगार वाले के पास दिखेगी। आपने बताया था। और ये किसका पेट भरने का काम है? जो भी नगर पालिका में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट नगर सेवक, इनके पास पूरा उसका पैसा जाने वाला है और जनता का पैसे का लूट कर रहे लोग। मेरा जाहिर आरोप है इनके ऊपर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यही बताना चाहती है कि हम लोग कोई एक नगर सेवक नहीं है वहाँ पे। लेकिन और जो और मीरा भाईंदर विरोधी पक्ष भी नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ। विरोधी पक्ष ने सब सत्तेदार ही मानता हूँ मैं। विरोधी पक्ष एक ही है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हाँ। बस आपको ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने बताया ना कि जब टेंडर की बारी आती है तो वो चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, सभी एक हो जाते हैं। तो मान लिया जाए ऐसा कि सही में अगर कोई अभी विपक्षी पार्टी में है वो तो मन से। सर एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अहम मैं बात करने जा रहा हूँ। मन से जब तक आप नहीं थे आए थे, मतलब 2020 जनवरी में आपने मन से को ज्वाइन किया, उसके पहले मन से एक तरीके से शिथिल अवस्था बोल लो, मतलब कोई कार्यक्रम नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कुछ। लेकिन आपके आने से एक बल मिला है और हर तरफ मन से दिख रही है। और तो कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं उनका विरोध सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। नहीं देखो साहब, कैसे है, सामना मुझे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नया आया हूँ मनसे में। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मनसे में आने के ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या होता है, अविनाश जाधव साहब हमारे जो है ना जिला अध्यक्ष हमारे, ये हमारे लिए टॉनिक है। अच्छा, ये हमारे लिए टॉनिक है। और अविनाश जाधव साहब के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। मैं, हेमंत सावंत हमारे, सचिन पोकड़े, अनिल रानवडे साहब, मनोज कोतवाल है, हमें सब जितने भी टीम है ये सब हम लोग उनके माध्यम से और उनका टॉनिक लेके काम कर रहे हैं। आज उनका जो आज छवि आप देखे होंगे थाना में, आप महाराष्ट्र में एक अच्छा एक इंप्रेशन बना के उन्होंने रखा। लोगों के लिए बहुत माननीय राज साहब के एकदम नज़दीक के नेता है वो, और उनके माध्यम से हम लोग काम करें, उनके मार्गदर्शन से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में अच्छा मनसे का एक नाम हो। आने वाले आपको दिनों में आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के कम से कम 8 से 10 नगर से यहाँ पे आपको मीरा भाईंदर दिखेंगे आपके माध्यम से। चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ, क्योंकि क्या है, आज लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, जो पहले जो हुआ उसको सब अपने मीडिया वाले ने उसको तोल मोल कर तोड़ फोड़ करके सब ये सब दिखा दिया और अब हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में आपको मीरा भाईंदर में अच्छे इसमें दिखेगा, आपको एटमॉस्फेयर में काम होता हुआ दिखेगा। और जितने भी सत्ताधारी जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, उनका पोल खोलने का काम खाली मन से ही करेगा। और 10 जो रहेंगे ना, आपको 100 के बराबर रहेंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मीरा भाईंदर में मैं और मेरे जो भी हमारे जो साथी हैं उनके तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके आगे भी आपको अच्छा काम दिखेगा और जोर में दिखेगा मन से आपको। चलिए, उज्जवल भारत न्यूज़ भी आपको शुभकामनाएं देती है कि 10 ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ। और क्योंकि
कार्य दिखना चाहिए और आप लोगों ने दिखाया है पिछले कई दिनों से, पिछले महीनों से कि आप लोग काम कर रहे हैं और लोग, जनता जो है वो उसी को चुनती है जो काम करता है। तो हमारी तरफ से पहले अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई सर कि आप उस जगह पे आए। अब मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक संदेश, अगला प्लानिंग आपकी क्या है, क्या चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर की जनता आज बहुत समझदार जनता है। आज आपको अगर सही में, अगर आपको जो सुविधा है, आपका पैसा जो आप टैक्स भर रहे हो वो सही जगह पे जाना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे लगता है भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नगर सेवक है, इनको पहले आपको रास्ते पे लाना पड़ेगा और महाराष्ट्र निर्माण सेना के अधिकारियों को, जो भी पदाधिकारी है, उनको सपोर्ट करके आपको एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और उज्ज्वल भारत टीम को मैं धन्यवाद मानता हूँ कि यहाँ मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया, मैं इसके लिए उनका भी धन्यवाद मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चलिए, आज की शुरुआत अच्छी हुई और कहते हैं ना कि किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है और हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल में आपको सर बहुत बहुत नमस्कार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।